हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। मैं हूं विष्णु शर्मा। एक दिलचस्प खबर आपके लिए, कैसे इंडियन नेवी ने कुछ शिप्स पर मार्कोस कमांडो तैनात किए हैं। कौन से वो शिप्स हैं जहां पर वो मार्कोस कमांडो तैनात किए हैं, और बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं मार्कोस कमांडोज क्या हैं, वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये जो मैप आप देख रहे हैं, यहाँ जब भी इंडिया से ईरान जाते हैं तो यहाँ ओमान की खाड़ी, पहले दुबई के बाद यहाँ फारस की खाड़ी पड़ती है कुवैत तक, तो यहाँ पर ज़्यादातर ऑयल टैंकर्स आते हैं। और भारत को सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो चल रहा है और तमाम सारा जो तनाव है उसके चलते उसको अपने शिप्स बचाना मुश्किल हो गया है। और उनके लिए उसने दो ऑलरेडी INS चेन्नई और एक और बड़ा जो युद्धपोत है INS सुनैना, दोनों वहाँ रवाना कर दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद, उन दोनों की मौजूदगी के बावजूद, एक नया इंडियन नेवी ने अभी आज एक प्रेस रिलीज जारी की है कि कैसे जो ऑपरेशन संकल्प इन शिप्स की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है, वहाँ पर अब एक आर्म्ड सिक्योरिटी टीम्स इंडियन फ्लैग्स के साथ जो क्रूड ऑयल के हमारे कैरियर्स आ रहे हैं उनके लिए ओमान की खाड़ी में ये कुछ एस्कॉर्ट किए जा रहे हैं। उनको कमांडोज दिए गए, मार्कोस कमांडो। अभी तक 5 शिप्स पे ऐसे तैनात हो चुके हैं। ये कमांडोज के जाने की तस्वीरें उन्होंने जारी की हैं, कैसे वो शिप्स पे ऊपर जा रहे हैं और वहाँ उनकी सुरक्षा करेंगे। ऐसे कई कमांडोज हर शिप पे रहेंगे ताकि वो उनकी सेफ्टी दे सकें। तो ऐसे में लोगों को ये बड़ा जानना दिलचस्प होगा उनके लिए कि मार्कोस कमांडोज बेसिकली होते क्या हैं और कैसे काम करते हैं। ऐसे हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ये वर्ल्ड के बेस्ट कमांडोज हैं। और इनको मार्कोस इसलिए कहा जाता है कि पहले मैरीन स्पेशल फोर्सेस बनाई गई थी 1985 में, 2 साल बाद इसका नाम किया गया मैरीन कमांडो फोर्स। इसको शॉर्ट में मार्कोस ये बोला जाता है, इन कमांडोज को, मार्को या मार्कोस। तो ऐसे में आसान नहीं होता, केवल 3 से 5 साल की ये नौकरी होती है और टफ़ ट्रेनिंग होती है। और इस टफ़ ट्रेनिंग में कैसे इनको अलग अलग जगहों पर ट्रेन किया जाता है, क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है, ये आपके लिए वाकई में जानना दिलचस्प होगा। एक कोर्स है जिसकी बेसिक ट्रेनिंग जब इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है तब INS अभिमन्यु जो बॉम्बे में है वहाँ इनकी बेसिक ट्रेनिंग होती है। फिर पैरा ट्रिपर ट्रेनिंग स्कूल है जो आगरा में, वहाँ पर इनको पैरा ट्रिपिंग सिखाई जाती है। डाइविंग कोर्स होता है जो नेवी का डाइविंग स्कूल है कोची में। 3 जगहों पर इनकी ट्रेनिंग मेनली होती है। उसके बाद इन्हें तमाम सारे जो ऑपरेशंस होते हैं, काउंटर इंटरजेंसी, एंटी हाईजैकिंग, एंटी पायरेसी, क्लैंडसाइन ऑपरेशन, सर्विलेंस, इस तरह के तमाम ऑपरेशंस में इनको ट्रेन किया जाता है। जो जितने भी मार्कोस कमांडोज होते हैं उनको पैरा जम की अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। और वो अलग अलग हाई एटीट्यूड के लो ओपनिंग एरियाज़ हों या हाई एटीट्यूड के हाई ओपनिंग एरियाज़ हों, वहाँ पर उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो ज़बरदस्त होती है। इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे। और इसके अलावा एक और स्कूल है जो हाई एटीट्यूड कमांडो कोर्स जहाँ पे कराया जाता है, वो पर्वत घाटक स्कूल है तवांग में, अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा जो डेजर्ट वारफेयर स्कूल है राजस्थान में, वहाँ इनकी अलग से एक ट्रेनिंग होती है जो हायर लेवल पे जाके होती है। जो सोनमर्ग में है वो स्कूल, राजस्थान के अलावा एक और सोनमर्ग में स्कूल है जहाँ हाई एटीट्यूड वारफेयर स्कूल की ट्रेनिंग होती है। इस तरह से एक मिजोरम में भी है और वहाँ पे जंगल वारफेयर स्कूल है, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है। तो ऐसे में एक और ख़ास बात है कि US की जो नेवी सील का जो कोर्स होता है उनके साथ इनका एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है। तो हमारे जो कमांडोज होते हैं मार्कोस के, वो US की नेवी सील के पास भेजा था। आपको ध्यान होगा कि जो ओसामा को मारा गया था तो US के नेवी सील के कमांडोज का इस्तेमाल किया गया था। 3 से 5 साल की नॉर्मली मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग होती है। इनके पास जो इक्विपमेंट होते हैं, जो हथियार भी होते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इजरायली की टैबोर असॉल्ट राइफल होती है, 40 mm की जो ग्रेनेड लॉन्चर इनके साथ अटैच होता है। टार 21 जो वेदर सील्ड है, तो इसलिए किसी भी वेदर में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं, हैकर, कोच MP5 सब मशीन गन, ढेर सारे हथियार हैं जिनके मैं नाम भी नहीं सुने होंगे। SIG SOAR, P226, ग्लोक 17 पिस्टल। सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो पुराने ऑपरेशन हैं उनमें इनको इस्तेमाल किया जा चुका है ऐसे कमांडोज को। चाहे ऑपरेशन पवन हो श्रीलंका में, जो जाफना जेटी उड़ाने के लिए यूज किया गया था, ऑपरेशन कैक्टस था, ये 1988 में हुआ था मालदीव में। रॉ का ऑपरेशन था लेकिन उनके लिए इस्तेमाल किया गया मार्कोस कमांडोज को। कारगिल वॉर में भी इनको कवर्ट ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया गया था। मुंबई अटैक में 2008 में ये लोग ओबराय ट्राइडेंट और ताज होटल्स पे तैनात थे, जहाँ पे इतने सारे लोग रह गए, वहाँ पे पास में इनको तैनात किया गया था। इवन
कश्मीर में भी मार्कोस जो कमांडोज़ हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ दाढ़ी वाला फ़ौज के नाम से ये लोग विख्यात हैं, क्योंकि लंबी दाढ़ी भी ये लोग रखते हैं। तो ऐसे में इन मार्कोस कमांडोज़ को ओमान की खाड़ी में भेजना, अभी तक 5 शिप्स पे तैनात किए गए हैं, ये बड़ी बात है। ऐसे में नेवी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती कि कल को अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़े और जो हमारे ऑयल टैंकर्स हैं या बाकी जो शिप्स हैं उनके लिए मुश्किल पैदा हो। ये ऑपरेशन संकल्प है, इसमें और भी नेवी तमाम कुछ करेगी, तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए बड़ी खबरों के लिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।